प्रभु यीशु के नाम से आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु का, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ क्योंकि इस वीडियो के द्वारा फिर से आपके सामने आने का एक मौका प्रभु ने मुझे दिया। परमेश्वर ने मुझे जिस बात के लिए चुना है, जो परमेश्वर का वचन की घोषणा कर प्रेज द वर्ड, ये दर्शन को लेकर मैं आज 22 साल से सेवकाई में हूँ और प्रभु की सेवा कर रहा हूँ। प्रभु के वचन को बांट रहा हूँ लोगों के बीच में, और बहुत से आत्माएं उद्धार पाकर प्रभु में चल रहे हैं। तो प्यारो, हमने कई विषयों पर आज तक वीडियो बनाए और आप लोगों ने उसको प्रतिसाद दिया और मुझे इंकरेज किए, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। उनका कमेंट्स करने वाले लोगों को भी, प्यारे भाई बहनों को मैं धन्यवाद देता हूँ दिल से। कई मैसेज ऐसे आए मुझे कि पास्टर साहब, आपका वचन बहुत इंटरेस्टफुली है और हमें आत्मिक उन्नति का कारण बन रहा है, जवानों के लिए विशेष करके, तो क्यों ना आप और अधिक वीडियो बनाएं। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, दूसरा और कोई कारण नहीं है। तो प्रभु की स्तुति हो। आज हम कुछ बातों पे बात करेंगे, विशेष करके कई बार चर्च में हम लोग जाते हैं लेकिन कई बातें छूट जाते हैं, सीखने से हम दूर हो जाते हैं। तो आज मैं वो बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। जैसे कि संडे बोले तो हर विश्वासी के लिए एक महत्वपूर्ण दिन होता है। बाकी दिन तो वो अपने मनमानी से, अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं, लेकिन संडे ऐसा होता है कि किसी को ट्रेडिशनल के जैसे या जाना ही है, पाबंदी है, एक रूल्स है करके कुछ लोग जाते हैं। लेकिन संडे सर्विस में जाना या कोई पाबंदी या कोई रूल्स रेगुलेशन या ट्रेडिशनल नहीं, बल्कि परमेश्वर का प्रेम है जो हमें चर्च तक खींच के लेके जाता है। तो संडे के दिन में अक्सर बहुत से लोग किस प्रकार से आराधना लेते हैं, किस प्रकार से वो आराधना को चलाते हैं। मुझे मालूम है, पता है, जबकि मैं 22 साल की सेवकाई किया हूँ, तो 22 साल की सेवकाई में बहुत कुछ बातें मैंने सीखे हैं। लेकिन मेरा तरीका ज़रा अलग है। मैं परमेश्वर के वचन को ज़्यादा वैल्यू देता हूँ और प्रभु भोज को ज़्यादा वैल्यू देता हूँ, क्यों तो परमेश्वर ने हमें दर्शन दिया है। जैसे हम प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और 42 वचन में वहाँ जैसे लिखा है कि प्रतिदिन प्रभु के वचन में, संगति में, रोटी तोड़ने में और शिक्षा में विश्वासी लोग बढ़ते गए, चलते गए, वो स्ट्रिक्ट फास्टली रहे। मेरे प्यारों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि संडे के दिन 4 बातें बहुत अति आवश्यक है सर्विस में, जो हमें करना चाहिए और करना अनिवार्य है। और वो चार बातें ये है कि वचन, आराधना, प्रभु भोज और संगति। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि बहुत से चर्च के अंदर संगति नहीं होती है, फेलोशिप नहीं होती है। वचन हो गया, दान हो गया, वो सब लोग भाग चले जाते हैं, दौड़े चले जाते हैं घर के अंदर। लेकिन संगति, प्रभु भोज, वचन, ये बहुत ज़रूरी है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि सबसे बड़ा जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, वो फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफरिंग को दी जाती है। जैसे आराधना हो गई, बस ऑफरिंग लेना चालू कर देते हैं। क्या बाइबल के अंदर ऑफरिंग को फर्स्ट प्रायोरिटी है? मेरे प्यारों, जो बातें हमें फर्स्ट करना चाहिए, जिसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी, प्राथमिकता देनी चाहिए, वो तो हम भूल गए। परमेश्वर का दर्शन है ये कि हम रोटी तोड़ने में प्राथमिकता देना चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी उसको देना चाहिए। जैसे मैंने वचन बताया, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय 42 वचन। तो वचन यह कहता है हमें कि हम संडे के दिन किस प्रकार से, मतलब किस रीति से हम आराधना करनी है, प्रभु के सामने किस प्रकार से आना चाहिए, क्या क्या एक्टिविटीज़ वहाँ पर होनी चाहिए। आज मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूँ, 4 बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप ज़रूर ध्यान से सुनिए। पहली बात यह है, मतलब हमें ये समझना चाहिए कि प्रभु भोज क्या है, व्हाट इज़ द लॉर्ड सफर। प्रभु भोज के बारे में कितनी गंभीरता आज है कि आज कई लोग हैं, मैं किसी को दोष नहीं लगाता हूँ, लेकिन मैंने देखी हुई बातें, घर में झगड़ा करने के बाद में, पति पत्नी के झगड़े होने के बाद में चर्च में प्रभोज लिया जाता है, प्रभोज में सम्मिलित किया जाता है। क्या ये सही है? आज ये सवाल हमें एक आत्म परीक्षण के ऊपर हमें खड़ा कर दे रहा है। तो मेरे प्यारों, प्रभोज एक गंभीर बात है और पवित्र, दैट इज़ होली वर्क, और उसे हम पवित्रता के साथ में और बड़े गंभीरता के साथ में लेना चाहिए। यही मेरा कहने का मतलब है। तो प्रभोज जो है, सबसे बड़ी बात, हम जब प्रभोज के लिए आते हैं संडे के वर्शिप में, तो प्रभोज ये चीज़ है कि
अपन रोटी तोड़ते समय हमें याद करना चाहिए। क्या याद करना चाहिए? याद ये हमें करना चाहिए कि यीशु का बलिदान, यीशु का बलिदान। पहला करिन्थियों उसका 11वां अध्याय 25 से 26 वचन तक हमें याद करना चाहिए कि प्रभु का बलिदान, प्रभु ने किस प्रकार से अपने आप को उस सूली पर बलिदान किया, उसे कैसे कोड़े मारे गए, उसके शरीर में कितने बड़े बड़े जख्म वहाँ पर हम देखते हैं, उनके ऊपर थूका गया, उनके सर पे कांटों का ताज पहनाया गया। इतना ही नहीं मेरे प्यारों, तो उसे लहू लुहान किया गया, उस सूली पर खिले ठोकर इतनी धूप में उन्हें लटकाया दिया गया। वो सब प्रभु का बलिदान जो है हमें याद करना चाहिए, हमें याद आना भी चाहिए। उस सूली का नज़ारा हमें उस समय रिमाइंड करना है। प्रभु कुछ लोग हंसते हंसते लेते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रोके लो, लेकिन गंभीरता के साथ में, रिस्पेक्ट के साथ में। बस खाना है रोटी करके खाना, पीना है दाखरस करके पीना, ये बात नहीं है। लोग 3 हफ्ते मस्त मज़ा लेते, बाकी आखिरी हफ्ते में पश्चाताप थोड़ा बहुत करके वो प्रभोज लेते। क्या ये सही है? हमें ये रोटी केवल हम रोटी और दाखरस चर्च में महीने में एक बार लेते हैं, लेकिन मैं कहीं एक बात बताना चाहता हूँ, हम घर में भी जब रोटी तोड़ते हैं तो उस बलिदान को प्रभु के याद करना चाहिए, याद करना है। पहली बात हमें प्रभु का बलिदान याद करना है। दूसरी बात हम यहाँ देखते हैं कि हम बात करना है, वार्तालाप जैसे जिसे बोलते हैं, बातचीत करना। किसके साथ? परमेश्वर के साथ। मेरा व्यक्तिगत जीवन, मेरा लाइफ, मेरा परिवार, मेरी सेवकाई, ये सब सारी चीज़ें जो है प्रभु देख रहा है, और हम उन बातों को प्रभु के सामने रखना चाहिए। हमारे अनजाने में यदि हमसे कोई गलती हुई है, अपराध हुआ है, पाप हुआ है, वो सब बातें, वो सब चीज़ें हमें प्रभु के सामने पेश करना है, बात करना है। क्यों? तो प्रभु हमारा चाहता है कि हम उससे बात करें, बातचीत करें, वार्तालाप करें। और बातचीत करना बहुत ही जरूरी है। दानियल 9:4, दानियल उसका 9 अध्याय और 4 वचन में दानियल अपने लोगों के लिए प्रार्थना करता है, दुआ करता है, अपने राज्य के लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए वो पश्चाताप करता है, रोते हुए प्रभु के सामने बातचीत करता है। मेरे प्यारों, प्रभु जी का मतलब, मैं दूसरे पॉइंट पे आया हूँ, वो दूसरा पॉइंट ये है कि वार्तालाप करना, प्रभु से बातचीत करना, है ना। और तीसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, हम स्वीकार करना चाहिए, हम स्वीकार करना चाहिए। क्या स्वीकार करना है? स्वीकार ये करना है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा। प्रभु यीशु ने जो भी दुख उठाया, जो भी तकलीफ उठाई है, जो भी क्रूस का मृत्यु उसने सहन कर लिया, वो सब मेरे लिए है। उसे मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जिंदा हुआ, फिर से वो हमें लेने आ रहा है। ये सब बातों को हमें स्वीकार करना चाहिए। हम कई बार प्रभु के आने के बारे में भूल जाते हैं, कई बार हम लोग प्रभु के उस दुख के बारे में हम भूल जाते हैं। बस गुड फ्राइडे आया, ईस्टर आया, 7 बातों के ऊपर बात न किए, विचार किए, सुने, बस हो गया। उसके बाद में कुछ भी नहीं याद रहता है। मेरे प्यारों, हर दिन प्रेरितों के काम 2 अध्याय 42 वचन में लिखा हुआ है कि हर दिन वे लोग रोटी तोड़ने में, शिक्षा पाने में और प्रेरितों के संगति करने में लवलीन थे। क्या आज की कलीसिया लवलीन है? क्या आप अपने कामों में, बिजनेस में, धंधों में अपने अपने तरीके से जीवन जी रहे हैं, फिर सिर्फ संडे को ही प्रभु को हम याद कर रहे हैं? मेरे प्यारों, प्रतिदिन, एवरी डे, एनी टाइम। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसके लिए आपको तप करके बैठना पड़ेगा, तपस्या के लिए बैठना पड़ेगा। चलते फिरते उड़ते हम प्रभु के उस क्रूस के नज़ारे को हम याद करते हैं, उसको याद कर सकते हैं, उसके साथ वार्तालाप कर सकते हैं, है ना, उसके साथ बात कर सकते हैं। हाँ, उसको हम हमेशा रिमाइंड कर सकते हैं। मेरे प्यारों, तो हमें इस समय परमेश्वर के सामने, प्रभु यीशु के सामने अपने आप को स्वीकार करना चाहिए, जैसे कि 1 पत्रस और 2 अध्याय और 24 वचन में लिखा हुआ है कि हम प्रतिदिन धन्यवाद के साथ प्रभु के सामने जाना चाहिए, अपने पापों को अंगीकार करना चाहिए, और हमें हमारे अपने आप को इस समय प्रभु के सामने जो भी स्थिति में हो उस स्थिति में पेश करना चाहिए। ओके, मैं चौथी बात पर आना चाहता हूँ, सम्मिलित करो, सम्मिलित करना। प्रभु भोजन के समय हमारे मन में किसी के बारे में कपट या द्वेष या नफरत ना हो, बल्कि हम एक दूसरे को इस स्थिति में, इस विधि में हमें
उन्हें सम्मिलित करना है। हमारे अड़ोस के, पड़ोस के, हमारे जो भी लोग हैं, कई बार कलीसियाओं के अंदर झगड़े होते हैं, कलीसिया के अंदर एक दूसरे के बारे में द्वेष होता है, एक दूसरे की नफरत होती है, वो बड़ा, ये छोटा, ये गरीब, वो अमीर, ये सारी चीज़ें कलीसिया के अंदर अक्सर होते रहते हैं और ये होते ही है। ऐसा कोई भी नहीं बोल सकता कि मेरे कलीसिया में ये चीज़ें नहीं है। मेरे प्यारों, ये सब बातें यदि हम मसीही है, यदि हम मेरे में मैं ये नहीं होना चाहिए, मैं नहीं बल्कि मसीह मेरे अंदर रहता है, तब जाके हम पौलुस के जैसे, पौलुस के एटीट्यूड के जैसे खुद को बना सकते हैं। ये तो आज क्या है, मसीह लोगों को देखकर बाकी अदरवाइज रिलीजन के लोग, अन्य जाति के लोग मसीह से दूर हो रहे हैं। क्या मतलब है, तुम में भी वही है, हम में भी वही है। प्रभु भोज हमें सिखाता है, लॉर्ड सपर हमें टेबल सिखाता है कि हम एक दूसरे को सम्मिलित करना, एक दूसरे से प्रेम करना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के साथ चलना, हाथ पकड़ के साथ चलना। यीशु मसीह के 12 चेलों में भी ऐसी समस्या थी, लेकिन यीशु मसीह कभी किसी को छोड़े नहीं, किसी को अलग से रखा नहीं, बल्कि सबको लेकर चले। आखिर तक यहूदा जो है उन्हें खुद पकड़ा दिया, फिर भी उस यहूदा को भी प्रभु यीशु ने प्यार करते थे। मेरे प्यारों, आज हमारे कलीसिया में, हमारे लाइफ में क्या ये सब चीज़ें हैं? तो आज प्रभु का वचन कहता है कि हम एक दूसरे को सम्मिलित करना है, एक दूसरे को लेकर चलना है, एक दूसरे के सुख को, दुख को समझना है। ये सब चीज़ें हमें ज़रूर होना चाहिए। आखिरी बात, आशा करो। कौन सी आशा? प्रभु आने वाला है, प्रभु आने वाला है। जीसस इज कमिंग सून। मेरे प्यारों, हमें आशा रखना है, होप रखना है ना। बहुत से लोग अभी चलो आज का दिन आया, शाम हो गई, खाना मिल गया, ख़त्म, कल की बात कल देखेंगे। नो, ये थिंकिंग बिल्कुल गलत है। हमें प्रतिदिन आशा रखनी है कि मेरा प्रभु आने वाला है। क्यों आने वाला है? वो मुझे ले जाने के लिए, अपनी कलीसिया को, दुल्हन को लेके जाने के लिए आने वाला है। ये हमें आशा रखनी है। तो मैं आप लोगों को ये 4-5 बातें ये बताया कि संडे के दिन नॉट ओनली वर्ड ऑफ गॉड, नॉट ओनली वर्शिप, नॉट ओनली ऑफरिंग, बल्कि प्रभु भोज भी इतना ही महत्वपूर्ण है कि उसे हम गंभीरता से लें। प्रभु भोज को बहुत से लोग, पहले शुरुआत में बोला, हल्के से लेते हैं, हल्के से, बस, और कुछ नहीं। बाहर चर्च के बाद में आने के बाद में सब वही चीज़ें होते रहती है जो दुनियादारी संसार की बातें होते हैं। लेकिन प्रभु भोज के बारे में थोड़ा गंभीरता से आप लोग ले, यही मेरा आज का उद्देश्य है। यदि कुछ लोगों को लगता होगा कि ये व्यक्ति क्या बता रहा है, क्या बोल रहा है, लेकिन सही बात है। मेरे प्यारों, मैं इतना बहुत बड़ा तो प्रीचर नहीं हूँ, लेकिन प्रभु का एक छोटा सा नम्र दास हो, जो एक छोटे से खेड़े में रहकर सेवा करता हूँ। लेकिन सच्चाई यही है कि इन बातों में हमें गंभीरता से रहना चाहिए। प्रभु भोज का मतलब क्या है, मैंने आपको समझा दिया। दूसरी बात, प्रभु भोज का मतलब ये इसी तरीके से मैं समझा सकता हूँ, जैसे रोटी हम घर में बनाते हैं, जैसे खेत से गेहूँ लाया जाता है, उसको साफ़ सुथरा किया जाता है, उसके बाद में आटा चक्की में पीसा जाता है, घर में लाने के बाद में उसे गूंदा जाता है, और उसको रोटी बेलनी पड़ती है, बेलने के बाद में तवे के ऊपर उसको सेकना पड़ता है। मेरे प्यारों, कितने प्रोसीजर से रोटी बन के आती है। सेम प्रभु यीशु मसीह का बलिदान भी इसी प्रोसीजर से आया है, यही तरीके से बलिदान हुआ है। ये साधारण बलिदान नहीं है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आप लोग इसे गंभीरता से यदि लेते हैं तो जो दर्शन है बाइबल का, प्रेरितों के काम, उसका 2 अध्याय और 42 वचन, तो हम प्रतिदिन एवरी डे हमें इस बात को करना है। इसके लिए बहुत बड़ी विधि, टेबल, चर्च में जाके पवित्रता, सफ़ेद कपड़े पहन के, ये सब चीज़ें की ज़रूरत नहीं है। आपके मन में, आपके घर में भी जब आप रोटी तोड़ते हैं तो इन 5 बातों को आपको करना है। क्या करना है? याद करना है, वार्तालाप करना है, स्वीकार करना है, लोगों को सम्मिलित करना है और आशा करना है। ये यदि 5 बातें हमारे लाइफ में है तो मैं आपको बता दूं कि आपका जीवन सही में उस दर्शन में है, जो दर्शन प्रेरितों के काम में प्रभु ने सबको दिया। जबकि ये बातें, ये दर्शन उस समय आया तो वही समय में 3-3 हज़ार लोग प्रभु को स्वीकार करते थे, उद्धार पाते थे, और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेकर कलीसिया में वो जुड़ जाते थे। आज
बड़े बड़े स्पीकर है, बड़े बड़े चंगाई करने वाले लोग हैं, लेकिन ऐसे क्यों नहीं 1000 भी लोग प्रभु प्रभु के उद्धार को पा रहे हैं, क्यों नहीं? तो आज सही कारण यही है कि आज लोग अपने दर्शन से भटक गए हैं। पैसे का लालच, घर का लालच, गाड़ी का लालच, दुनियादारी, सब व्यभिचार, इन सब चीज़ों के कारण ही लोग इस दर्शन से दूर भटके हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ, ये आखिर में आपसे विनती करता हूँ कि आप लोग सही दर्शन में चलें, और हर एक व्यक्ति के लिए ये दर्शन है, हर एक व्यक्ति के लिए कि रोज़, प्रतिदिन, हर रोज़ हम प्रभु की शिक्षा में, प्रेतों के संगति में, रोटी तोड़ने में हमें आगे बढ़ना है, ताकि परमेश्वर का कार्य जो है, जो मकसद है सुसमाचार फैलाना, वो हमारे जीवन के द्वारा पूरा हो सके। जैसे फर्स्ट कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय 26 वचन, वहाँ पे लिखा हुआ है कि जब तक प्रभु का दूसरा आगमन ना हो, तब तक मैं उसके मृत्यु की घोषणा करूं। यही प्रभु भोज है मेरे प्यारों, रोटी तोड़ना और दाखरस खाना पीना, ये प्रभु भोज नहीं है, बल्कि गंभीरता से अपने जीवन को धार्मिकता में बढ़ाना और प्रभु के वचन को सुनाना, लोगों को प्रभु में सम्मिलित करना, यही ये प्रभु भोज का असली मतलब है। प्रभु आप सभी को आशीष करे। मिलेंगे दूसरे वीडियो में और से, तब तक के लिए आप सभी को प्रभु आशीष दे।